हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स। क्या आपको मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है? अगर क्लियर सुनाई दे रही है तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियोस को ओपन करके देख रहे हैं तो अगर ये 10 मिनट की भी वीडियो है तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखें, और ख़ासकर अगर वो ड्रॉपर्स हैं तो वो ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि शायद शायद नहीं बोल सकता मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर वो ड्रॉपर शायद ये 10 मिनट लगा के इस वीडियोस को देखे तो मैं 90% चांसेस से भी ज़्यादा बोल सकता हूँ कि वो इस बार जो 2024 में होने वाला जो नीट का एग्ज़ाम है, उसको वो बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से क्रैक कर पाए। क्यों? क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस मतलब यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो कि हो सकता है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें। अगर मान लीजिए, अगर जो बच्चा ये देख रहा हो, जो स्टूडेंट वो देख रहा हो हो सकता है सेकंड ड्रॉपर हो सकता है थर्ड ड्रॉपर हो, फोर्थ ड्रॉपर हो, कुछ फिफ्थ ड्रॉपर्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा ड्रॉपर्स हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो आ रही है, देखिए, मैं बहुत ये प्रॉब्लम्स तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक इतने बड़े मेजर प्रॉब्लम्स की बात मतलब करना चाह रहा हूँ कि शायद वो जो प्रॉब्लम्स आप हर साल कर रहे हो और इसके वजह से आपको दिक्कत मतलब आ रही हो। बच्चा एक वैसे तो बताऊँ आपको, बहुत सा ड्रॉप लेने के बाद तो स्टूडेंट को ये चीज़ खुद ही सेल्फ रियलाइज हो जाती है, लेकिन हो सकता है एक बार ना करके, दो बार ना करके, तीन बार ड्रॉप लेके ये चीज़ रियलाइज ना हो रही हो। तो मैं नहीं चाहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है और उसको ये चीज़ रियलाइज ना हुई है तो वो सेकंड टाइम में ड्रॉपर बने। वो सेकंड टाइम कर सकता है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप बिल्कुल इसको सुनिए कि नीट 2024 ड्रॉपर वालों का सिलेक्शन 100% होगा, बस एक चीज़ बदलना होगा। तो क्या करना है हमको? अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, सुनना। ये ब्लैंक पेज है, अब आपको सुनो। आपकी गलती सबसे बड़ी ये है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई भी किसी भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। ओके, मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट का, ए इंस्टीट्यूट बी, इंस्टीट्यूट सी, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्रैक कोर्स उसने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए ए का कर लिया। अब उन्होंने क्या करा, उसको फिजिक्स पूरे साल पढ़ लिया, केमिस्ट्री पूरे साल पढ़ लिया और बायोलॉजी पूरे साल पढ़ लिया। हाँ भाई, पढ़ लिया। लेकिन आप एक बात सुनिएगा, जब वो कोई भी फर्स्ट टाइम ड्रॉपर होता है, सॉरी ड्रॉपर नहीं, मान लीजिए कोई भी नया है बच्चा है, तो उसने पढ़ लिया होता है, लेकिन ना स्पीड इतनी कम होती है कि वो बहुत सारे चैप्टर्स को एग्जाम तक नहीं कर पाता और वो उसको छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैं बात यहाँ पे उन एग्जाम मतलब छोड़े हुए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि मान लीजिए फिजिक्स का आपने मतलब फिजिक्स का बच्चे ने मान लीजिए कि काइनेमेटिक्स कर लिया। ओके, काइनेमेटिक्स कर लिया। इसके अलावा उन्होंने लॉज ऑफ मोशन कर लिया। इसके अलावा मान लीजिए ग्रेविटी कर लिया था बच्चे ने, ग्रेविटी कर लिया था। 12th के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया। इसके अलावा कौन सा, मैग्नेटिज्म कर लिया, है ना। इसके अलावा मान लीजिए बच्चा ने ऑप्टिक्स कर लिया, ऑप्टिक्स। ओके, आपको मैं एक खास बात बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। फिर बच्चा क्या करता है कि एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स तो वैसे भी छूट चुके होते हैं। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा चैप्टर्स करके बच्चा जाता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि बच्चे ने काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स उसने मतलब जब फर्स्ट टाइम बच्चे ने मतलब नीट का एग्जाम्स दिया तो उसने ये सब फील करा। ओके, चलो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन बच्चा मतलब किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाता और बच्चा मतलब पास नहीं हो पाता, उतने मार्क्स नहीं ला पाता जिसमें उस बच्चे को एक बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाए। तो वो क्या करता है, अब सुनिए, देखिए बच्चा क्या करता है। बच्चा कोई बी कोर्स ज्वाइन करता है और गलती सुनिए आप, बच्चा क्या करता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे ना इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो बच्चा क्या करता है, फिर से जाता है फर्स्ट चैप्टर को दोबारा करता है, फिर सेकंड चैप्टर को दोबारा करता है, थर्ड चैप्टर दोबारा करता है, फोर्थ। और आपको पता है इससे होता क्या है? मेरे को पता है कि बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऑब्वियस सी बात है, तो करना चाहिए, हम जितने बार वीडियोस, ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हम तो जितने बार भी वीडियोस लेक्चर्स देखेंगे हमें उतना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चा तो फिर से करता है, लेकिन आपको पता है फिर स्टार्टिंग में फिर से क्या होता है, फिर से एट दी एंड जब तक नीट का एग्जाम्स आता है बहुत सारे चैप्टर छूट चुके होते हैं और फिर वही पुराने साल वाली गलती रिपीट हो जाती है।
और फिर बच्चा सोचता है कि अब इस बार क्या गलती हो गई, अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि गलती मैंने क्या करी, और फिर बच्चे वही सी कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं और फिर से दोबारा कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। नहीं करना। तो हमको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने मतलब कोई भी एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था और आपने उसमें से काइनेमेटिक्स कर लिया था, लॉज ऑफ मोशन कर लिया था, ग्रेविटी कर लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स कर लिया था। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स के नाम ले सकता हूँ। बायोलॉजी में भी मैं बहुत, और आपको पता है बायोलॉजी ज़्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से तो बहुत सारे चैप्टर्स को निपटा देते हैं, मतलब जब भी उनको नीट मतलब देना होता है। तो आपको क्या करना है सुनिए। अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि आज मतलब अभी आप ड्रॉपर्स हैं, लेकिन नेक्स्ट 2024 में जो एग्जाम्स होने वाला है उसमें आप ड्रॉपर नहीं रहेंगे, उसमें आप एक बेस्ट डॉक्टर्स मतलब बेस्ट डॉक्टर की जो पाथ है ना उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको वो गलती नहीं करनी है। क्या करनी है तो, अगर आपने एक बार में मतलब आपने कोई एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ओके, और आपने काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स कर लिए हैं, आपको पता है बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आपको किसी भी हालत में इन चैप्टर्स को दोबारा नहीं करना है। अच्छा एक बात और, नोट्स तो बनाया होगा। अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो मैं आपको एक बेस्ट सलाह यही दूंगा कि प्लीज़ आप उस नोट से इसको बस आप रिवाइज करिए, रिवाइज करिए और रिवाइज करिए इसको। इसके लेक्चर्स आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में डाल लीजिए। और आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ सुनने के बाद भी अनदेखा कर दिया, आपको ये बातें ना याद जरूर आएंगी कि हाँ भाई ये बहुत मतलब बात तो बहुत सही थी कि नहीं करना चाहिए था। आप पता है महसूस करेंगे कि जब मैंने बिल्कुल वही करा, काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अच्छा फिर क्या करना है, काइनेमेटिक्स आप कर चुके हो, आपको बस उसको बार बार रिवाइज करना है और उसके ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज बनाने हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज बनाने हैं। एमसीक्यूज से आपको पता है आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती जाती है एमसीक्यू से। और एक बात और, जब आप कुछ सेट्स के पेपर कर लेते हैं तो उस सेट्स के मुताबिक अगर आपको कोई कंबाइंड पेपर मिलता है तो आप उसको बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। यही था जो यहाँ पे मैं समझाना चाहता था कि अगर आपको सच में 100% सिलेक्शन चाहिए तो एक गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको समझा दिया है। आप एक नया कोर्स ज्वाइन नहीं कर, अगर आप मतलब एक बात और सुन लीजिए। आपने अगर को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन बी मत करिए, आप कर लीजिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बी करने के बाद भी आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं करने। फिर आप सोचोगे कि उसमें तो टाइम के हिसाब से चैप्टर चल रहे होते हैं, अब जब वो लोग करवा ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोग कर ले। नहीं, आपके पास ऑलरेडी काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के हैं, तो क्या करना है फिर उसमें चैप्टर चल रहा है उसका क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करें उस समय पे, मैं आपको बता रहा हूँ उस समय पे आप क्या करिए, किसी और चैप्टर पे, कौन से चैप्टर पे, किसी और चैप्टर पे फोकस कर लीजिए जो आपने नहीं किया। तो कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कोई भी क्रैश कोर्स में तो नहीं उसके हिसाब से चलता है कि लाइन के हिसाब से नहीं। अगर अगर आपको आपका पुराना कोर्स मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। पुराने कोर्स में भी आप क्या, और एक बात और सुनिए, एक साल में कोई इतना ज़्यादा पैटर्न्स, इतने ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं आता। और एक बात और सुनिए, आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ के भी चले जाओगे, अगर कोई सिलेबस में कोई कटिंग हो भी जाती है तो आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है, तो आप मैनेज कर जाओगे। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स लेके आपने कुछ चैप्टर्स को कर लिया है तो आप उसको प्लीज़ दोबारा से किसी भी वीडियोस करने की कोशिश मत करना। इसमें अपना टाइम निकालना और उसी समय को आप यूटिलाइज करके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करिए। और एक बात और सुनिए, जब पूरे चैप्टर्स आपके हो जाते हैं तो आपको किसी भी हालत में होल चैप्टर्स के लगातार 3-3 घंटे के पेपर्स आपको बैठ के देने हैं। मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारी गलतियां बताऊंगा कि जो बच्चे करेंगे, अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो देखिए, ठीक करने के बाद तो आपका सिलेक्शन तो होना पक्का है, तय है। तो आप फिलहाल के लिए सिर्फ इस चीज़ को ही फॉलो करें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगर आप इसको फॉलो कर जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन, आप मतलब बहुत नज़दीक आ जाओगे आप उसके सिलेक्शन के, ठीक है। तो मैं तो बस आपके लिए अच्छा ही चाहता हूँ। और जो गलतियाँ बच्चे करते हैं ये एनालाइज करने वाली चीज़ें होती हैं। आप
5 ड्रॉप लेने के बाद अगर चीज़ को महसूस करोगे तो ये आपके लिए नुकसान है। मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको एक बार फोकस करके देखिए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा और आपको महसूस भी होगा कि हाँ, मैं पहले से कई ज़्यादा गुना जानता हूँ और मेरा समय, मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? बच्चों को ऐसा लगता है इतना बड़ा सिलेबस है और समय इतना कम है, कैसे कर पाएंगे? आप ऑलरेडी कर चुके हो तो समय बचाइए, उस समय को यूटिलाइज करिए एमसीक्यूज करने में, पेपर्स को सॉल्व करने में, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, मैं आपको कुछ ऐसे और खास बात बताऊंगा। ठीक है, आप जब तक इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।